अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। हमने कल डेफिनेशंस पढ़ी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, यानी यूनिट मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की और नल मैट्रिक्स की। उससे रिलेटेड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब हमने यहाँ आइडेंटिफाई करने हैं, हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हों वो क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो इसका आंसर है नल मैट्रिक्स। ये एक नल मैट्रिक्स है, इसकी सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो। मैट्रिक्स बी देखते हैं कौन सा है, 2, 3 और 4 एंट्रीज कंटेन कर रहा है। अब ये देखें, अब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ना तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये ना नल मैट्रिक्स है, ये है रो मैट्रिक्स। ये इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो आपको ऑप्शन दे दें कि ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स होगा। ये एक नल रो मैट्रिक्स है और ये वाला जो है ये एक नल मैट्रिक्स है। इस तरह हमारे पास है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 4, 0, 6 एंट्रीज कंटेन कर रहा है। कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास है डी मैट्रिक्स है, इसका सलूशन हमारे पास होगा ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 है। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। सिमिलर इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स ई है, और ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, ये भी, क्योंकि इसकी एंट्री है सिर्फ ज़ीरो है। ये एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स है एफ, हमारे पास मैट्रिक्स है एफ, अब ये कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही कॉलम है तो आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है इसमें भी अब इसमें हमारे पास कुछ कॉलम दे दिए, मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, और हमने बताना है कि वो मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स हैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, आइडेंटिटी है, नल है। अब हमने खुद इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मैट्रिक्स हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो है हमारे पास, हम लोग पहले मैट्रिक्स लिखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास -8, 12, 2, 0, 7, 4। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है 3, 0, 1।
थर्ड नंबर पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 6 3 -4 -2। इसी तरह हमारे पास 4 नंबर पे जो मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 1। सिमिलर जो हमारे पास 5 नंबर पे मैट्रिक्स है 1 3 5 2 4 6। और जो 6 नंबर पे है हमारे पास 3 10 -1। 7 नंबर वाला जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1 0 0। 8 का जो है वो है हमारे पास 1 -1 0 2 2 0 3 0 1। इस तरह जो 9 नंबर पे हमारे पास मैट्रिक्स है वो है हमारे पास अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, नल है, या फिर रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने ये बताना है। अब हम लोग देखते हैं कि ये देखें 3 वाला 6 3 -4 -2 एंट्रीज वाला मैट्रिक्स, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। इसी तरह ये वाला मैट्रिक्स जो है इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ये भी नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। सिमिलर हम लोग 8 वाला देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है इसमें। हमें यहाँ से हमें ये पता चला कि इसका सॉल्यूशन ये होगा कि थर्ड फोर्थ एंड एट्थ मैट्रिक्स, ये जो सारे मैट्रिक्सेस हैं आर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ये, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो आप 3 4 और 8 की जगह मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, जैसे ये फुल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अब ये देखें ये मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसमें भी देखें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये वाला मैट्रिक्स देखें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये भी एज इट इज़। इस तरह ये भी और इस तरह ये भी। तो हम कह सकते हैं कि बाकी जितने भी मैट्रिक्स हैं ना यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1। अच्छा, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं, अलग से हम लोग इसे डिनोट कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब बता देते हैं कौन कौन। इस तरह 1 वाला मैट्रिक्स, 2 वाला और 5 वाला, सिमिलर 6 वाला, 7 और 9। ये सारे मैट्रिसेस जो हैं ये कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। अब इनमें से जो अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। रिपीटेशन हो सकती है, मतलब जो कॉलम मैट्रिक्स है वो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कॉलम, अब जैसे 2 वाला जो है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और इसी तरह ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 वाला जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, 2। उसके बाद 7 वाला ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह हम लोग बता सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन से हैं। रो मैट्रिक्स हमारे पास कौन से हैं, इनमें हमारे पास 6 वाला जो है रो मैट्रिक्स है और रो 6 वाला रो हो गया। अब इसके बाद जो है नल मैट्रिक्स कौन सा है, इनमें जो हमारे पास ये वाला जो है
ये वाला, ये एक नल मैट्रिक्स है जिसकी ऑल एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसी तरह 4 वाला जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो 4 वाला मैट्रिक्स है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम देख सकते हैं कौन सा है। जिसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 हो, तो 4 नंबर वाला जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जो क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होंगी। एक है डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स whose number of rows equal to number of columns. A square matrix A is called a, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग A का नाम दे देते हैं, is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero। कि मतलब उसके डायगोनल की एंट्रीज जो हैं उनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और बाकी जितनी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सब के सब ज़ीरो हो जाए। डायगोनल की जो एंट्रीज़ है ना उनमें से कोई एक को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सब के सब ज़ीरो हों। तो ऐसे मैट्रिक्स जो होते हैं वो डायगोनल होते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, इक्वल है 1 0 0, उसमें एंट्रीज हैं 0 2 0 0 0 3। अब ये देखें, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इज कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल की कम से कम कोई एक एंट्रीज जो है ना वो ज़ीरो ना हो। अब इसकी डायगोनल की जो एंट्रीज हैं 1 2 3, ये तो सारी मतलब नंबर्स हैं ना, ज़ीरो कोई भी नहीं है इनमें से। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज, जबकि ये जो इसके अराउंड हैं 0 0, डायगोनल के अलावा जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह हम लोग एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये देखें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी भी डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं वो कोई भी इनमें से ज़ीरो नहीं है। उसने कहा था कम से कम एक एंट्री ज़ीरो ना हो, लेकिन इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। बाकी सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। इसका मतलब है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह एक मैट्रिक्स सी ले लेते हैं जिससे ज़्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। वो मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एंट्रीज हमारे पास ये हैं। अब ये देखें, ये इसकी डायगोनल की एंट्रीज हैं, कम से कम एक एंट्रीज को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये ज़ीरो हो गई, ठीक है। 1 और 3, ये अगर 1 भी यहाँ होता और यहाँ 3 ज़ीरो हो जाता ना तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स था। हाँ, अगर ये सारे ज़ीरो हो जाते तो वो एक नल मैट्रिक्स हो जाना था। डायगोनल में से कम एक एंट्रीज का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरह देखें A B C ये तीनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं।